10th क्लास के 5वें अध्याय समांतर श्रेणी का ये हमारा तीसरा वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के 4 खंडों को हल करेंगे और चौथे प्रश्न के हमारे कुल टोटल 15 खंड हैं। कोशिश करेंगे सभी खंड इसी वीडियो में हल हो जाए। हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। यानी कि इसने अब हमें टोटल जो 4 खंड हैं सब में हमसे ये कह दिया है कि एपी है। एपी का हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हमें पता ही है कि अगर एपी है तो जो पहला पद है A1 वो हमारा 3 होगा और सार्वंतर बराबर होता है कोई पद माइनस उससे पूर्व का पद। अगर ये हमारी एपी है तो किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को अगर हम घटा दें तो हमें सार्वंतर इसका प्राप्त हो जाता है। जैसे 1 - 3 करेंगे तो हमारा -2 बचेगा। -1 में से -1 करेंगे तब भी किसी भी पद को हम उससे पूर्व में से घटा देंगे तो हमें सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा खंड है ए हमारा पहला पद ही होगा -5 और सार्वंतर होगा A2 - A1 यानी कि -1 में से हम घटाएंगे -5 को तो बचेगा -1 + 5 यानी कि 4। तीसरे खंड में हमें एपी दे रखी है इसने। प्रथम पद 1/3 सार्वंतर होगा हमारा 5/3 - 1/3 यानी कि 4/3। चौथे खंड में ए बराबर हमारा 0.6 हो गया और सार्वंतर होगा हमारा A2 - A1 यानी कि 1.7 में से हम 0.6 माइनस करेंगे तो 1.1 बच जाएगा। इस तरीके से हमें चारों खंडों के सार्वंतर और प्रथम पद प्राप्त हो जाएंगे। ये तो हमारा इजी प्रश्न था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस जो हमारी प्रश्नावली है इसका हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन टोटल हमारे इसमें खंड 15 है तो सभी खंडों को समझ लेते हैं। हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो अब हमें इस वाले खंड में ये पता नहीं है कि एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं है और अगर एपी होगी तब हमें उसके आगे के 3 पद निकालने होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। 2 4 8 16 है तो A1 2 हो गया, A2 4 हो गया, A3 8 हो गया, A4 16 यानी कि 4 पद दिए हुए हैं इसने हमें। तो जो हमारा सार्वंतर हमें पता है कि पहले जांच करनी है एपी है नहीं तो हम ये देख लेते हैं। A2 - A1 बराबर 2 आया, A3 - A2 बराबर 4। किसी भी पद में से अब हमने यहां देखा कि हमने इसके लिए डी निकाला और इसके लिए डी निकाला लेकिन दोनों अलग अलग आ गए। इसका मतलब दिया हुआ जो हमारा अनुक्रम है वो एपी नहीं है और इसको हम यहीं पर ही छोड़ देंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमें डी मिल जाता यानी कि फिर हमारा वो एपी हो जाती और फिर हम उसके आगे के पदों को निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा खंड है 2 5/2 3 7/2। हमने पहला पद 2 है, दूसरा पद 5/2 है, तीसरा पद 3 है और चौथा पद हमारा है 7/2। तो सबसे पहले हमने एपी की जांच करनी है। तो A2 - A1 किया 1/2 आ गया, A3 - A2 किया 3 - 5/2 यानी कि 6 - 5 1/2 हो जाएगा। दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब दिया हुआ अनुक्रम हमारा एपी है। अगर एपी है तो उसका सार्वंतर कितना हो जाएगा हमारा 1/2। ध्यान रखना है हमें, अगर ये हमारा एपी होगा तो उसका सार्वंतर 1/2 हो जाएगा। तब हमें पता है कि इसके 5वें 6ठे और 7वें अगले के 3 पद ज्ञात करने हैं जो इससे आगे वाले पद हैं। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद का फॉर्मूला हमने लिखाया था n बराबर होता है A + n - 1 × d। यानी कि हमने nवां पद निकालना है तो n - 1 हो जाएगा। तो 5वां पद निकालना है तो A + 5 - 6 यानी कि A + 4d। तो 5वां पद आ गया हमारा A + 4d। d का मान आया हमारा 1/2। अतः 5वां पद 6ठा पद A + 5d A 6 हो जाएगा 9/2।
सातवां पद a प्लस 6d यानी कि 5। इस तरीके से जो उसका सारवंतर है वो 1/2 आ जाएगा और अगले तीन पद 4, 9/2 और 5 हो जाएंगे। तीसरे खंड में फिर हमने जांच करनी है। पहले हमने a2 माइनस a1 निकाल लिया, -2 आ गया। a3 माइनस a2 निकाला, -2 आ गया। इसका मतलब दोनों बराबर आ गए, तो दिया हुआ हमारा अनुक्रम AP होगा। अगर AP है तो हमने इसके 5वें, 6ठे और 7वें पद को ज्ञात करना है और हमें अगले पद ज्ञात हो जाएंगे और D की वैल्यू हमारी -2 हो जाएगी। इसमें चौथे खंड में भी हमें पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 पद तो दे ही रखे हैं। इसने हमने a2 माइनस a1 निकाल लिया और a3 माइनस a2 निकाला, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब अनुक्रम AP है। AP होगा तो 5वां, 6ठा और 7वां पद ज्ञात करना है इसका। उसके बाद 5वां खंड, पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया हुआ है हमें। सब में हमने सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है। a2 माइनस a1 वर्गमूल 2 आ गया, a3 माइनस a2 भी वर्गमूल 2 आ गया, दोनों बराबर हैं, अतः अनुक्रम हमारा AP होगा और इसका सारवंतर वर्गमूल 2 हो जाएगा। 5वां पद a प्लस 4d, a प्लस यानी कि 3 प्लस 4 वर्गमूल 2, a प्लस 5d, a प्लस 6d। उसके बाद हमें ये अगले तीन पद सब में प्राप्त हो जा रहे हैं। छठे में फिर हमारा ये सारवंतर हमने निकाला, यानी कि a2 माइनस a1 निकाला, ये हमारा 0.02 आ गया। a3 माइनस a2 0.002 बराबर नहीं है, अतः ये एक AP नहीं है। AP नहीं है तो हमने इसको वहीं पर छोड़ देना है। तो पहला और छठा हमारा ये दो खंड AP अभी तक AP नहीं आए थे। सातवां, फिर हमने इसमें a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 बराबर आ गए, अतः ये AP होगा और इसके अगले पद 5वें, 6ठे और 7वें पदों को हमने ज्ञात कर लिया है। 8वें खंड में 1/2 और हमें दिया है -1/2। सब एक पद -1/2, -1/2 सारे पद वही हैं। तो यानी कि पहला पद भी वही है, दूसरा भी वही है, तीसरा भी वही है और चौथा भी वही है। तो a2 माइनस a1 निकाला हमने, 0 आ गया। a3 माइनस a4 निकाला, a3 माइनस a2 निकाला तो ये भी 0 आ गया। तो लिख दिया हमने a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 दोनों बराबर हैं। इसका मतलब अनुक्रम हमारा AP होगा। तो 5वां पद, चूंकि D हमारा 0 है, इसका मतलब 5वें पद की वैल्यू वही होगी, 6ठे की वही होगी और 7वें की भी वही होगी। उसके बाद अब आगे चलते हैं इसके 9वें खंड की ओर। नवे में हमसे कह रहा है अनुक्रम इसने हमें दिया हुआ है 1, 3, 9 और 27। तो हमने पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा लिख लिया। a2 माइनस a1 निकाला, 2 आ गया। किसी को भी घटा सकते हैं, ये नहीं कि हमने जैसे हमने यहाँ पर a4 किया तो यहाँ पर a3 करेंगे, अगर यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर दोनों बराबर हमारे नहीं आ रहे। यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर हमारा आ रहा है 18। इसका मतलब ये हमारा अनुक्रम AP नहीं है, इसको यहीं पर हमने छोड़ दिया है। 10वें खंड में अनुक्रम दिया इसने A, 2A, 3A, 4A और हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, दोनों आपस में बराबर आ गए, अतः ये हमारा अनुक्रम AP होगा। फिर हमने 5वें, 6ठे और 7वें पद को ज्ञात कर लिया है। 9वें 10वें के बाद 11वां कह रहा है दिया हुआ अनुक्रम a स्क्वायर a की पावर 3 a की पावर 4 और हमने यहाँ पर दिखाला जो उसकी वैल्यू आई वो अलग अलग आ रही है। यहाँ पर a माइनस 1 आई, यहाँ पर a स्क्वायर a माइनस 1 आई। इसका मतलब ये आपस में बराबर लिख दिया है हमने। क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः दिया गया अनुक्रम हमारा AP नहीं है। उसके बाद 12वें खंड में ये हमारा अनुक्रम है A1, A2, A3, A4, A2 माइनस A1 यानी कि वर्गमूल 8 माइनस वर्गमूल 2। वर्गमूल 8 को हम
2 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं, माइनस वर्गमूल 2। अगर हम 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 हटाएंगे तो वर्गमूल 2 बचेगा। A3 माइनस A2 वर्गमूल 18 माइनस वर्गमूल 8, 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 हमने घटाया तो ये वर्गमूल 2। क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः दिया गया अनुक्रम AP हमारा नहीं होगा। क्रमागत पदों का अंतर समान है, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2, अतः ये हमारा AP होगा। और हमने इसके बाद इसके 5वें, 6ठे और 7वें पद को याद कर लिया है। A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, वर्गमूल 2 प्लस 4 वर्गमूल 2, ये दोनों जुड़ के हमारे 5 वर्गमूल 2 हो जाएंगे। 5 को हम वर्गमूल के अंदर ले जाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50। ऐसे ही 6 वर्गमूल 2 वर्गमूल के अंदर ले जाएंगे 36, 36 गुणा 2 72। 7 को वर्गमूल के अंदर ले जाएंगे 49 गुणा 2 98। 13वें खंड में A1, A2, A3, A4 दिया हुआ है, अंतर हमने ज्ञात किया और ये हमारे बराबर नहीं आए, इसका मतलब ये AP नहीं है। 14वें खंड में भी हमने इस प्रकार से A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 निकाला और ये अंतर इनका नियत नहीं है, यानी कि समान नहीं है, तो ये अनुक्रम AP नहीं होगा। लास्ट खंड है इसका 15वां, A1, A2, A3, A4 दिया है, हमने A2 माइनस A1 निकाला, A3 माइनस A2 निकाल लिया और A4 माइनस A3, तीनों बराबर आ गए, अतः समान है अंतर, इसलिए दिया गया अनुक्रम AP होगा। और 5वें, 6ठे और 7वें पद को हमने यहां से याद कर लिया है। इस तरीके से हमें इसके अगले 3 पद प्राप्त हो जाएंगे और सार्वंतर हमारा 24 हो जाएगा। इसमें इस तरीके से ये हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो दूसरी प्रश्नावली है वो स्टार्ट करेंगे।